कि हम उसका क्या क्या कंप्लेंट से कब एग्रीड हो रहा है, कब एमएल हो रहा है। नहीं, मेन एम होना चाहिए, हमें सिंगल रेमेडी पर जाना है। कैसे पहुंचेंगे? आपको खोजना है कॉजेटिव फ्रॉम, एलिमेंट्स फ्रॉम, अदरवाइज सिंगल रेमेडी पर नहीं जा पाओगे और अदरवाइज पेशेंट नहीं ठीक होगा। और आपको एलन की नोट और सीएम बोगर छोड़ के थर्ड बुक नहीं पढ़ना है, वो कंफ्यूज हो जाएगा, बहुत सारे मेडिसिन आ जाएंगे दिमाग में और किसी से ठीक नहीं होगा। एम आई करेक्ट? समझे? तो आर्ट ऑफ केस टेकिंग में हमको कॉजेटिव फॉर्म खोजना है और एलिमेंट्स फ्रॉम खोजना है। दो वर्ड अगर खोज लेते हो तो सिंगल रेमेडी पर काम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे पहले ऑब्जर्वेशन फॉर 2 मिनट्स, उसको ऑब्जर्व करो कैसा बिहेवियर करता है, क्रॉस लेग में बैठा है, कैसा बैठा है, खाली ऑब्जर्वेशन करो। उसके बाद ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो दिखता है वो लिखते जाओ, हड़बड़ा रहा है, कैसे बैठ रहा है, ऐसे बैठ रहा है, वैसे बैठ रहा है, कुछ भी मिल रहा है उसका पोजीशन ले लो और अपने कॉन्स्टिट्यूशन से मिला लो, अपने एलन की नोट की कॉन्स्टिट्यूशन से मिला के वहां पर लिख दो। समझ में आया? सेकंड होता है आपको क्या ठीक करना है, किस लिए आया हो, सेकंड क्वेश्चन में। अब ऑब्जर्वेशन की हम बात कर लेते हैं। पेशेंट से पहले कोशिश करो कौन सी लैंग्वेज में है। अगर तेलुगु है तो तेलुगु में पूछो, मारवाड़ी है तो मारवाड़ी में पूछो, हमेशा उसका लैंग्वेज में पूछोगे, इंग्लिश में मत पूछो ना। इंग्लिश में पूछने से क्या होगा, उसका भावात्मक इमोशनल आपको नहीं मिलेगा। पेशेंट कोई इंग्लिश वाला आता नहीं है, हमारे फॉरेन कंट्री होता है तब इमोशन इंग्लिश में भी मिलेगा, लेकिन यहाँ के लोगों में अगर इंग्लिश बोलना चालू किया, यू कांट गेट और फील द इमोशन। आप जिस लैंग्वेज में पेशेंट है कोशिश करो उसी लैंग्वेज में बोलने के लिए। अगर नहीं वो लैंग्वेज जानते हो तब हिंदी और जुद्दर लैंग्वेज यूज कर सकते हो। और पेशेंट ही लैंग्वेज सिखाता है, आपको सीखने की जरूरत। मैं बंगाली नहीं जानता हूँ, लेकिन वहां पर पेशेंट देख देख करके मेरे को बंगाली पेशेंट ही सिखाया। अब पेशेंट से बंगाली में बात करता हूँ। तो ये करेक्ट, ये याद रखना, पेशेंट का पेशेंट लैंग्वेज से ही बात करना। अगर बुंदेलीखंड का है तो बुंदेलीखंड बना, तो उससे मालूम पड़ेगा मेरा आत्मीयत क्या है, वो इमोशनल को जाहिर कर पाएगा और दूसरा सिम्टम आपको नहीं मिलेगा अगर हम दूसरे लैंग्वेज में बात करेंगे तो। सेकंड, थर्ड, आपको ऑब्जर्वेशन में 3-4 चीज 5 चीज को कम से कम ध्यान में रखना है। हिज बिल्ड, फैटी, थीन, जो भी है, कॉन्स्टिट्यूशन, डायथेसिस कैसा है, अपीयरेंस कैसा है, डार्क, फेयर, पेल, बिहेवियर कैसा है, सॉफ्ट और रूड, सिटिंग पोस्चर, स्ट्रेट टू स्टॉप, क्रॉस लेग, कैसे करके बैठ रहा है, कि पैर हिला रहा है, कि शांत करके बैठा है एक ही पोजीशन में, पैर इधर उधर नहीं हिल रहा है, उसको ध्यान में रखना ऑब्जर्वेशन को। ये एक्चुअल 26 को कैंप है हमारा, इसलिए हम लोग री केस टेकिंग ले रहे हैं। पहले एक बार मैं पढ़ा चुका हूँ, सेकंड चांस हम ले रहे हैं जो नए हैं उनके लिए। ठीक है, उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द रेमेडीज यू आर टेकिंग एट प्रेजेंट एंड व्हाट इफेक्ट्स हैव दे हैव। आप क्या क्या दवाइयां खा रहे हैं और दवाइयों के वजह से क्या क्या आपको लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। दैट इज थर्ड स्टेप। बहुत शॉर्टकट में क्वेश्चन टेकिंग का मैं बता रहा हूँ, जो सीएम बोगर से ली हुई है, जो कि हमारे कैंपिंग के लिए हेल्प करेगा। हो गया ये करेक्ट? Then come to investigation, pathological, X-ray, USG, MRI, CT scan, ECG, echo report, blood test हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है, लेकिन पेशेंट जब आता है एक थैला में भर के रिपोर्ट लेके आता है। आपको ये भी बताता हूँ, जिसका मोटा थैला होता है वो कभी ठीक नहीं होता। ठीक है, जो रैपिड चेंज ऑफ मेडिसिन, फेलियर ऑफ डिजीज और जो मोटे प्रिस्क्रिप्शन कभी ठीक नहीं होते।
जो डॉक्टर को बार बार चेंज किए हैं। हाँ, तो जो भी हमको इन्वेस्टिगेशन देखना है, हमको इन्वेस्टिगेशन पर कभी भी भूल से भी मत जाना, अदरवाइज कलकत्ता जाने का पड़ेगा, बॉम्बे पहुंच जाओगे। ठीक है। आस्किंग द पेशेंट टू टेल हिज ओन स्टोरी, इससे में उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ओनली लिसन करना है, सोचना है। बीच में कभी भी क्वेश्चन मत करना, पूछना भी मत, खाली राइट डाउन करो क्या आपको पूछना है और लिखते जाओ। लेकिन उसका बोलने का स्पीड और ये चेंज नहीं होना चाहिए, बीच में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए एक बार भी। ठीक है, आप खाली वेट करके देखते रहो क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। वो बोल रहा है मैंने, उसका ब्रेन बोल रहा है, वहां से माइंड पर का सिम्टम वहां से एक्सेप्ट करते जाओ। ठीक है। उसके बाद होता है एग्रावेशन है एमेलिएशन। बीमारी कौन कौन सी तकलीफें, जितना तकलीफ बताया है उसके सामने में एग्रावेशन एंड एमेलिएशन सब कंप्लेन का लेते जाना है। ठीक है। उसके बाद आता है कॉज एंड कॉज ऑफ द सिकनेस। उसी से पूछना है ये कब से हुआ, क्यों हुआ। वो कोई बोलेगा डिलीवरी के बाद हुआ, कोई बोलेगा चोट लगने के बाद हुआ, कोई बोलेगा कि लव एंड अफेयर्स में मैं एक लड़की से कोई चल रहा था प्यार, वो छूट गया, वो मेरे को छोड़ दी तो हुआ। माँ बीमार, पिताजी बीमार, दादा बीमार, दादी बीमार, ये सब से वो बताएगा श्योर कुछ ना कुछ। सब बीमारी का कारण होता है, बिना कारण का कोई होता नहीं। कोई मलेरिया मच्छर काट नहीं दिया कि उसको बीमारी हो गया। हम उसको तह तक खोज नहीं चाहते हैं, खोज नहीं पाते हैं, और ना ही वो कोई पेशेंट बताना भी चाहता है। लेकिन उसको पीछे रूट से आपको जाके अंदर में घुसना है उसके ब्रेन में। ठीक है। अगर कॉज खोज लिया तो यू विल बी राजा हो गया, यू आर ए विनर। ओके। कैंसर हो चाहे कोई भी बड़ा डिजीज हो, आप सिंगल डोज से आप क्योर कर सकते हो। द मोडालिटीज में आपको क्या पूछना है एग्रावेशन एंड एमेलिएशन में? टाइम, टेम्परेचर, ओपन एयर, पोस्चर, बीइंग अलोन, मोशन, स्लीप, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, टच, प्रेशर एंड डिस्चार्जेस। सारा एविडेंस से ही है। उसके बाद पास्ट हिस्ट्री, फैमिली में कैंसर, टीबी का जिक्र होना, डायबिटीज, फैमिली हिस्ट्री, फादर मदर ग्रैंड मदर, वहां से हिस्ट्री लेके आना क्या क्या डिजीज सफर कर रहे थे। उसके बाद होता है फिजिकल जनरल। फिजिकल जनरल में धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछना है। सिर, पेशेंट बैठा हुआ है सामने, सिर में कोई तकलीफ है क्या, बालों में कोई तकलीफ है क्या, सिर में कोई तकलीफ है, आंखों में तकलीफ है, नाक में तकलीफ है, उसका ऑर्गन जितना दिखता है देखते जाओ कि लास्ट में ये ना बोलेगे सर मैं ये छूट गया, ये बोलना, ये क्वेश्चन ना करे वो। सिर से लेकर पैर तक, कमर में दर्द है क्या, पैर में दर्द है क्या, यहाँ जलन है क्या, वहाँ मेंस कैसा हो रहा है, सेमिनल डिस्चार्ज कैसा हो रहा है, सेक्स कैसा है, सारा एक बार में फिजिकल जनरल में ले जाओ धड़ाधड़, उसमें देरी मत करो। सिर से लेकर पैर तक में कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद होता है प्राइमरी सेंसेशन। सेंसेशन के ऊपर काम करना है हर कंप्लेंट के साथ में। बर्निंग है क्या, क्रैम्पिंग है क्या, कटिंग, ब्रशिंग, सोरनेस, थ्रॉबिंग एंड थर्स्ट। ठीक है, थर्स्ट जरूर लेना है। उसके बाद आता है इंटायर ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द सिकनेस। ये ऑब्जर्वेशन के अंदर ही आएगा। दिस शुड बी स्पेशली इंक्लूड्स द फेशियल एक्सप्रेशन, जमनर, नर्वस, एग्जाइटी, सेंसिटिविटी, रेस्टलेसनेस, torpor, states of the sensation and any abnormal coloring that may be having present.
कोई रेड कलर पहन के आया है, कोई डीप कलर पहन के आया, कोई लाइट कलर पहनना है, उसका भी ध्यान रखना है। माइंड में क्या लेना है? इरिटेबिलिटी, सैडनेस, फियर एंड प्लेसिडिटी। सेंसेशन, बर्निंग, क्रैम्पिंग, कटिंग, ब्रस्टिंग, सॉफ्टनेस, थ्रॉबिंग एंड थर्स्ट, जो हम इसके पहले बता चुके हैं। उसके बाद उसी समय ले लोगे केस, जो ले लोगे पार्ट अफेक्टेड, ऑर्गन राइट और लेफ्ट, ठीक है। ये सब लेने के बाद में आपको एलिमेंट्स फॉर्म लेना है, पॉजिटिव फॉर्म लेना है। सप्रेस्ड रेस्पिरेशन, सप्रेस्ड डायरिया, सप्रेस्ड स्किन डिजीज, एंगर, इमोशन, ग्रीफ इमोशन, लव एटसेट्रा, ठीक है। इससे आपको बहुत इजीली मेडिसिन के पास जा सकते हो। उसके बाद आता है थर्मल, either the patient is chilly, either patient is hot, patient is ambithermal। एम्बीथर्मल होने से हम एम्बीथर्मल मेडिसिन के अंदर जाकर हम इजीली सॉर्ट आउट करके जा सकते हैं। मैक्सिमम हम लोग देखते हैं यहाँ पर लाइकोपोडियम पेशेंट बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.